खबर वाराणसी से आ रही है, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान में फिट इंडिया के तहत इस बार पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मैदान पर आयोजित किया गया है और यह हर रविवार को होगा। यह एक प्रधानमंत्री जी की योजना है कि पूरे भारत की आबादी स्वस्थ रहे। हॉटस्पॉट चार्जिंग तभी रहेगा जब फिजिकल एक्टिविटी करेगा। हनुमान चालीसा साइकिलिंग एक अच्छा माध्यम है शरीर को फिट रखने के लिए, पर्यावरण के लिए भी यह उचित है। संकट मोचन के महंत विशंबरनाथ मिश्र ने बताया कि आज के प्रवेश में लोगों को फ्यूल बाइक नहीं चलानी चाहिए और जितना हो सके वह लोग साइकिल का उपयोग करें, जिससे कि पर्यावरण की सुरक्षा हो। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है फिट रहेगी इंडिया, जब लोग साइकिल चलाएंगे तभी लोग फिट रहेंगे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। आप इस आयोजन में मुख्य अतिथि थे और पूरे स्टेज में साइकिल चलाया, क्या संदेश है आपका? ये संडे की साइकिल यात्रा जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री जी ने आह्वान किया है फिट इंडिया के लिए, आज उस कार्यक्रम में भागीदार बनने आया। तो ये कैंपस मेरे लिए, मेरी वो जो एकेडमिक यात्रा थी उसको मैंने पूरा किया। वो हॉस्टलों से गुजरा, चाहे ब्रोचा हॉस्टल से, भाभा हॉस्टल से, चाहे रामा कृष्णा से। चूंकि विज्ञान संकाय में था तो ये सारे मेरे हॉस्टल पढ़े, 10 साल यहीं रह के पढ़ा हूँ। तो ये साइकिल यात्रा मेरे लिए बड़ी अविस्मरणीय थी, कारण कि इसी बहाने मैंने BHU का चक्कर लगा लिया और अपने उस पुराने सड़कों पर, रास्तों पर जिन पे बरसों गुजरा हूँ, आज फिर से तो मैंने कहा कि साइकिल चलाना तो सबके जीवन का एक बड़ा अंग था। पूरी पढ़ाई इसी पर बीत गई, साइकिल पर ही। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय है और ये प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, खेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ और खेल प्राधिकरण को बधाई देता हूँ। सब जो आज के युवा हैं जो नशे की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं, उनको क्या संदेश है फिट इंडिया के इस कार्यक्रम से? देखिए, खेल ही वो माध्यम है जो दुनिया को जोड़ के रखा है। आज से पियरे द कुबर्तिन, जिनका नाम आपने सुना, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किया और ये ईसा पूर्व 776 वर्ष पहले। मुझको लगता है कि मानवता के साथ साथ, इंसान के जन्म के साथ साथ खेल चले हैं। ईसा पूर्व 776 वर्ष से खेलों की यात्रा आरंभ हुई है और आपको पता है कि एथेंस, जहां वो ओलंपिया स्टेडियम है, वो दुनिया का सबसे प्राचीन स्टेडियम माना जाता है। वो और आज का दिन खेलों में क्रांति हुई है। आज भी आप देखिए कि चाहे विश्व खेल हो, चाहे ओलंपिक खेल हो, सारा संसार एक प्लेटफॉर्म पे आता है और मुझको नहीं लगता कि दुनिया की कोई ऐसी विधा दूसरी हो, कोई ऐसा दूसरा माध्यम हो जो सारे संसार को एक जगह एकत्र कर दे। तो खेलों के बहाने ही सारा संसार आपस में जुड़ा हुआ है और ये बहुत ही ऐतिहासिक है। तो मुझको लगता है कि खेलने से सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो हमारे खिलाड़ी, हमारे नौजवानों का मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, वो भारत जब स्वस्थ नहीं होगा तो स्वस्थ रहेगा भारत, तो ही अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को पूरा करेगा भारत। देखिए, ये हर संडे को हमारे ख्याल से आयोजित होगा, पहली बार यहाँ BHU में हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री जी का एक योजना था और इसका टारगेट यही है कि पूरी भारत की आबादी स्वस्थ रहे और स्वस्थ आदमी तभी रहेगा कुछ फिजिकल एक्टिविटी होगा। तो साइकिलिंग एक अच्छा माध्यम है। हम समझते हैं कि इससे एक पर्यावरण के भी क्वेश्चन को बहुत बड़ा एड्रेस होगा कि फ्यूल का थोड़ा कम इस्तेमाल हो, क्योंकि दिल्ली से महानगर में आप देखिए कि इतना दूषित वायु हो गया है। हम समझते हैं कि अनावश्यक लोग व्हीकल, जो खास करके फ्यूल व्हीकल है, उसका इस्तेमाल कम करें और साइकिलिंग पे जाएं, तो एक तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा और पर्यावरण को अच्छा खासा आप कंट्रीब्यूट करेंगे। और आगे आप देखिए 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो आप अभी से अगर परिश्रम करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम होंगे। ये तमाम लोग सबसे पहले आप यहाँ पे एंट्री दिए इस विषय में। ये तो देखिए बेसिकली कॉन्फिडेंस की बात, हम तो इसके लिए तैयार नहीं थे। अब लोगों ने बैठा दिया तो कोई असाइनमेंट अगर हमको मिल जाए तो पूरा तो करता हूँ।